डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं लॉर्ड बायरन की एक बहुत ही सुंदर और रोमांटिक कविता का यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम जानेंगे और फिर उसकी थोड़ी सी हल्की सी थीम जानेंगे कि उसमें क्या कहा जाता है, फिर उसकी समरी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, शी वॉक्स इन ब्यूटी। पोएम का टाइटल है शी वॉक्स इन ब्यूटी। लॉर्ड बायरन है 1814 में ये लिखी गई थी। और पोएट्स के इंट्रोडक्शन में अगर हम जानते हैं तो लॉर्ड बायरन 1788 एंड 1824, इट मीन्स he was alive 17 he born in 1788 and 1824 he vanished from the world. So was a leading romantic poet. वो एक लीडिंग रोमांटिक पोएट थे। नोन फॉर हिज पैशनेट पर्सनालिटी, वो एक आवेशपूर्ण या जोशीले कवि के रूप में जाने थे। उनके जो व्यक्तित्व था वो एक बहुत ही जोशीला या आवेशपूर्ण था। स्ट्राइकिंग इमेजरी, वो ज़्यादातर इमेजरी पे, कल्पनाओं पे बात करते हैं। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी एंड इमोशन, और ब्यूटी और इमोशन पर वो जो ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इट मीन्स यू मे से दैट ही वॉज द फॉलोअर ऑफ ब्यूटी। वो ब्यूटी के फॉलोअर थे, प्रेजवर्दी थे। वो हमेशा ब्यूटी, सुंदर चीज़ों का वर्णन करते थे। तो इसी प्रकार से इसमें वो भी एक खूबसूरत लड़की है, वो उसको कहीं पे देखते हैं, किसी समारोह में देखते हैं और उसी पर एक कविता लिखते हैं, उस सुंदर लड़की पर आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में हम देखते हैं, दिस लिरिक पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय बायरन्स एडमायरेशन फॉर अ वुमन। इसमें औरत की, महिला की जो है वो सुंदरता की बात करते हैं इसमें, कि ये एडमायर करते हैं। ये उसी से इंस्पायर्ड है। एक महिला की सुंदरता से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उसी प्रभाव के कारण वो ये पोएम लिखते हैं। ही सा एट ए सोशल इवेंट, किसी सामाजिक इवेंट में उन्होंने जो है उसको देखा था। इट सेलिब्रेट्स ब्यूटी एज द हार्मोनी ऑफ फिजिकल ग्रेस एंड इनर इनोसेंस। ये क्या कहते हैं, इट सेलिब्रेट्स, ये जो पोएम है ना, ये बात करती है, सेलिब्रेट करती है किसकी, सामंजस्य की, तालमेल की, ऑफ फिजिकल ग्रेस, जो शारीरिक सुंदरता। ग्रेस के माने दया होता है, यहाँ पे मैं सुंदरता बता रहा हूँ कि एक शारीरिक सुंदरता होती है। एंड इनर इनोसेंस, और एक इनर जो है, देखिए इनोसेंस के माने होता है निर्दोष होना, लेकिन यहाँ या भोलापन होना, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल ब्यूटी की बात करते हैं और एक एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करते हैं, अर्थात फिजिकल ऊपरी जो ब्यूटी है उसकी बात करते हैं। ये अगर हम देखते हैं इसमें दो तीन बातें आती हैं। अगर इसकी थीम की बात करते हैं, आइडियलाइज्ड फेमिनाइन ब्यूटी, वो जो है फेमिनिन ब्यूटी की बात करते हैं, सुंदरता की बात करते हैं। और हार्मोनी ऑफ लाइट एंड डार्क, वो जो है लाइट और डार्क, अर्थात उस महिला के जो बाल हैं वो काले हैं, घने हैं, और फिर उसके बाद उन बालों के बीच जो है उसका सुंदर चेहरा है, गोरा सा सुंदर चेहरा है। तो इसके जो है हार्मोनी, अर्थात इसके तालमेल की बात करते हैं कि वो उसके जो बाल हैं और उसकी जो ब्यूटी है, गोरा चेहरा है, वो जो किस तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। बाल उसके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है और उसके चेहरे की सुंदरता उसके बाल की सुंदरता को बढ़ाता है। यही तालमेल है। इनर प्योरिटी, इसमें एक बात होती है, एंड वर्च्यू, जो उसके अंदर है वो इनर ब्यूटी है, आंतरिक सुंदरता है, और फिर उसके बाद उसके जो गुण हैं, जो अवशेष, जो और बाकी चीजें हैं, उसकी का भी ये वर्णन करता है। रोमांटिक एडमायरेशन, और ये इसे बहुत ही रोमांटिक रूप में इसकी प्रशंसा करते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना होगा, जैसे ये है, धनक घटा कलियां और तारे, सब हैं तेरा रूप, गजलें हो या गीत हो मेरे, सब में तेरा रूप, हुस्न की धूप तुझे नजर न लगे। सॉरी, किस तरीके से है वो, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल
एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो यही गोरी औरत है, यही गोरी महिला है, उसी के बारे में कहते हैं ये कि क्या चीज़ होती है, सुंदरता क्या होती है। वो अगर हम जो है लॉर्ड बायरन के जो है इससे देखते हैं, लॉर्ड बायरन की आंखों से देखेंगे तभी हमें वो सुंदरता दिखाई देगी। हम दूसरे की आंखों से दूसरी चीज़ नहीं देख सकते हैं। लॉर्ड बायरन ने जिस सुंदरता को देखा है वो लॉर्ड बायरन की सुंदरता होती है। हाँ, एक बात ये कर सकते हैं कि हम उसकी जिन आंखों से उसने सुंदरता देखी है तो उसके एक्सप्रेशन को फील करके हम थोड़ी देर तक लॉर्ड बायरन बन सकते हैं, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड टोटली व्हाट ही अंडरस्टूड। तो ये चीज देखिएगा इसमें। अब ये इसकी थोड़ा सा समरी देखिए और बड़ा मजा आएगा इसमें। बायरन्स लिरिक कंसंट्रेट्स ऑन द सेरेन, ये जो कंसंट्रेट जो है केंद्रित करता है ऑन द सेरेन शांत निर्मल चीजों पर। यहां पर एक बात आती है कि बायरन्स लिरिक कंसंट्रेट्स, जो बायरन की ये जो कविता है अर्थात लिरिक है, वो किस बात पे कंसंट्रेट करती है? एक सेरेन शांत और निर्मल मैटर पर डिस्कस करती है, ऑलमोस्ट होली क्वालिटी। और वो जो है होली क्वालिटी है, जो एक बहुत ही पवित्र क्वालिटी है ऑफ द वुमेन्स ब्यूटी, औरतों की सुंदरता की एक जो बहुत ही पवित्र गुण है, उन्हीं का इसमें वर्णन होता है। आगे देखो, कहता है ऑब्जर्विंग हर एट ए सोशल गैदरिंग, एक सामाजिक गैदरिंग है, वहीं पे वो जाता है, वहीं पे वो उसे देखता है। द स्पीकर नोट्स हाउ हर अपीयरेंस ब्लेंड्स लाइट एंड शेड डार्क हेयर एंड ब्राइट स्किन टू द क्रिएट अ सॉफ्ट ल्यूमिनियस हार्मोनी। देखिए यहां पे बात बड़ी शानदार कह रहा है कि जो वो स्पीकर है जब वो देखता है तो नोट्स हाउ हर अपीयरेंस, कि उसका कैसा जो है वो कैसी दिखती है, अपीयरेंस वो कैसी दिखती है, यही वो बता रहा है। ब्लेंड्स लाइट एंड शेड, और वो जो मिक्स है किसका? लाइट और शेड का, ये दोनों का वो मिक्स है, ब्लेंड्स है। डार्क हेयर एंड ब्राइट स्किन, उसकी जो सुंदर चमकदार स्किन है उसी के बारे में वो बात कर रहा है, और उसी को एक जो उसकी स्किन को लाइट कह रहा है और उसके बाल को जो है डार्क कह रहा है। स्किन टू क्रिएट अ सॉफ्ट ल्यूमिनस, एक जो है एक सॉफ्ट ल्यूमिनस क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, एक सॉफ्ट ल्यूमिनस क्रिएट करते हैं। ल्यूमिनस मीन्स कि अंधेरे में चमकने वाली चीज। जो उसके काले बाल हैं, उस काले बालों के बीच में उसका जो सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है ना, तो वो अंधेरे में चमकने वाली एक चीज मालूम पड़ रही है, एक सुंदर चीज मालूम पड़ रही है, और वही चीज एक सामंजस्य बनाए हुए है, अर्थात उसका काला बाल और उसका सुंदर चेहरा, खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा, इन दोनों में आपस में सामंजस्य, हार्मनी है, तालमेल है। दिस आउटवर्ड क्वालिब्रियम मिरर्स इनवर्ड ग्रेस, और ये कहता है कि दिस आउटवर्ड, ये जो बाहरी आउटवर्ड है अर्थात बाहरी दिखावा है, इक्विलिब्रियम, ये संतुलन बनाते हैं किसमें? और मिरर्स, ये ऊपर ये आईना दिखाते हैं, क्या? इनवर्ड, मन के भीतर की ग्रेस माने सुंदरता। जो ऊपरी दिखावा है ना, उसी में वो एक आईने का काम कर रहे हैं। जैसे आईने के सामने कोई खड़ा हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से उसकी सुंदर, उसके जो है सुंदर ऊपरी जो काया है ना, वो उसके आंतरिक सुंदरता को प्रकट कर रही है, उसमें उसकी आंतरिक सुंदरता का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये उस कविता में ये पोएट कह रहा है, लॉर्ड बायरन कह रहा है कि जो उसकी आंतरिक ब्यूटी है ना, वो जो उसकी आंतरिक सुंदरता है ना, वो आंतरिक सुंदरता उसके जो बाहरी आवरण है या बाहरी सुंदरता है उसमें प्रतिबिंबित है। ये बात इसमें कह रहा है पोएट कि जो दिस आउटवर्ड और इनवर्ड ग्रेस, हर फेस डिस्प्लेस काम, उसका चेहरा जो है ना, हर फेस डिस्प्लेस काम, उसका चेहरा जो है ना तो बहुत शांत है। जेंटिलनेस, उसमें क्या आती है? जेंटिलनेस है। एंड मॉरल इनोसेंस है, उसके चेहरे से सारी चीजें पता लगती हैं कि उसका चेहरा जो है काम है, शांत है, जेंटिल है, और उसके अंदर मॉरल इनोसेंस है, नैतिक निर्दोषपना भी है।
वो नैतिकता की सारी चीज़ों को जानती है। उसके चेहरे से पता लगता है कि वो कितनी इनोसेंस है, वो कितनी निर्दोष है, कितनी पवित्र है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे का जब हम अवलोकन करते हैं, उसके चेहरे की तरफ हम देखते हैं, तो ये क्या करता है कि जो है वो बताता है कि कितनी सुंदर है। जब हम उसके चेहरे का अवलोकन करते हैं तो वो एक बहुत ही जेंटिल, सॉफ्ट, कोमल और शांत स्वभाव की महिला मालूम पड़ रही है, शांत भाव की लड़की मालूम पड़ रही है। बायरन इंसिस्ट, आगे देखिए क्या कहता है। बायरन जो है इंसिस्ट द वुमन्स ब्यूटी, बायरन जो है इंसिस्ट, जोर देता है। बायरन क्या करता है? इंसिस्ट, जोर देता है कि इस पे वीमेन्स ब्यूटी इज नॉट women's beauty is not ostentatious or artful। ये जो है ना ostentatious नहीं है। उसकी जो सुंदरता है, जो औरत की सुंदरता है ना, तो वो जो क्या है, नॉट सॉरी कौन सा वर्ड है, ऑस्टेंटेशस, वो जो है ऑस्टेंटेशस नहीं है, अर्थात जो है आडंबरपूर्ण नहीं है, दिखावटी नहीं है, बल्कि आर्टफुल, और न ही वो बनावटी है। रादर इट इज अ नेचुरल इमिनेशन है, बल्कि ये जो क्या है, रादर इट इज अ नेचुरल इमिनेशन। ये एक जो है ना, इमिनेशन के माने होता है अपने आप निकलने वाली चीज। ये एक प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से इसको ये सुंदरता प्राप्त हुई है। ये सुंदरता इसके ईश्वरीय रूप से निकली हुई है। अर्थात ये कह लीजिए कि इसकी जो सुंदरता है वो सुंदर बनाई नहीं गई है, बनावटी नहीं है, बल्कि ईश्वर ने उसे सुंदर रूप दिया है। और यूं कह लीजिए कि वो एक जो सुंदरता का एक जीता जागता, ईश्वर की बनाई हुई सुंदर चीजों की या ईश्वर की सुंदरता का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। आगे क्या कहता है? ऑफ इमिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। वो जो है उसके दिल और दिमाग से ये सुंदरता निकलती है। गॉड ने जो उसको सुंदर बनाया है, तो ये जो है उसके दिल और दिमाग से निकलने वाली सुंदरता भी है। ऐसा है कि जो सुंदर है तो वो सुंदरता बनाई नहीं गई है, बल्कि उसके दिल और दिमाग से निकलने वाली प्राकृतिक सुंदरता है। ईश्वर ने जिस प्रकार से उसका सुंदर दिल बनाया होगा, जिस प्रकार से उसका सुंदर दिमाग बनाया होगा, उसी प्रकार से उन्हीं चीजों से निकलने वाली इसकी सुंदर काया है जो ऊपर से दिखाई दे रही है। आगे देखिए कहता है, लाइन्स दैट कैटेलॉग हर फीचर्स, ब्रोज, आईज, चीक एंड ब्रो serve to show how every element participates in a single harmonious effect। देखिए बहुत शानदार ये बात यहाँ पे है कि लाइन्स दैट कैटेलॉग, जो ऊपर बताई गई है, कैटेलॉग माने सूची, किसी भी चीज़ की सूची होती है। जैसे आप लोग जब कपड़ा लेने जाते हैं तो सूट के कैटेलॉग वो दिखाता है, तो यही कहता है कि ये जो कैटेलॉग, उसकी लाइन्स दैट कैटेलॉग, जो उसकी सुंदरता की सूची दिखाई गई है ना, हर फीचर्स उसकी सुंदरता की, जैसे ब्रोज हैं, आईज हैं, उसमें पोएम में वो बता रहा है कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसके गाल कैसे हैं, उसकी ब्रोज सर्व कैसी हैं, किस तरीके से वो ब्रो सर्व कैसी हैं, टू शो हाउ एवरी एलिमेंट्स, किस तरीके से हर उसके जो तत्व हैं, एलिमेंट्स के माने तत्व, अर्थात ऊपरी तत्व हैं, कैसे उसके सारे एलिमेंट हैं जो है ये क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट, अपना योगदान दे रहे हैं, अपना जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे पार्टिसिपेट के माने योगदान दे रहे हैं। इन ए सिंगल हार्मोनियस, एक जो है ना सामंजस्य पूर्ण, क्या चीज, इफेक्ट, प्रभाव डालने में, एक सामंजस्य पूर्ण प्रभाव डालने में किस तरीके से उनकी ये सारी चीजें एक दूसरे को जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। अर्थात सारी चीजों को पार्टिसिपेट करने के बाद वो किस तरीके से सुंदर दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, यही कवि उसमें कहता है। और सारी चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा है। द पोएम्स टोन is quietly admiring and contemplative। ये क्या कह रहा है कि द पोएम्स टोन जो है ना, सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि पोएम्स की जो टोन है ना, इज क्वाइटली एडमायरिंग, पूरी तरीके से प्रशंसा करने वाली है, एंड कंटेम्पलेटिव, और ये जो विचारशील है, मननशील है। अर्थात
मन में उतार लेने वाली है। उसकी सुंदरता की जो चीज़ बताई गई है, उसकी सुंदरता की जो क्वालिटी बताई गई है, जिस टोन में बताई गई है, वो बिल्कुल मनुष्य के मन में उतर जाने वाली है, मननशील है। और क्या कहता है कि कंटेम्पलेटिव है, मननशील है, ऑफरिंग अ मॉडल ऑफ ब्यूटी दैट इज एज मच इथिकल एज इट इज फिजिकल। और वो कहता है कि ऑफरिंग अ मॉडल, ये एक रूप दे रहा ब्यूटी का, सुंदरता का, ये सुंदरता का ऑफरिंग मॉडल ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता का एक रूप दे रहा है, दैट इज एज मच इथिकल, जितना ये नैतिक है, एज इट इज फिजिकल, उसी जिस प्रकार से उसकी सुंदरता नैतिक दिख रही है, उसी प्रकार से फिजिकल भी दिख रही है। अर्थात जो उसकी इंटरनल ब्यूटी दिख रही है, जो उसकी मन की सुंदरता दिख रही है, वही सुंदरता उसके शरीर पर भी दिख रही है। उसी सुंदरता का अक्स जो है, प्रतिबिंब जो है, उसके शरीर पे भी दिखाई दे रहा है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है। She is lovely because she is good. She is lovely, वो जो बड़ी प्यारी है। She is lovely क्या है? Because she is good, क्योंकि वो अच्छी है, वो सुंदर, वो बड़ी प्यारी लग रही है। प्यारी क्यों लग रही है? क्योंकि वो प्यारी है ना। जैसे आप लोग आजकल सुनते होंगे, प्यारी समझ गई, तो वही प्यारी है। सी इज लवली बिकॉज सी इज गुड, वो अच्छी है तो वो प्यारी लग रही है। आगे देखिए, इसमें बात आगे बढ़ रही है। लिरिक्स कॉन्सेशन एंड म्यूजिकलिटी मेक इट्स मेडिटेशन ऑन ब्यूटी इमीडिएट एंड मेमोरेबल। ये क्या कहता है कि जो उसकी ब्यूटी है, द लिरिक्स कॉन्सेशन है, जो कॉन्सेशनेस है या कॉन्सेशन है, जो उसकी लिरिक की जो संक्षिप्तता है, कंसाइज से बना हुआ है कॉन्सेशन, जो इसकी संक्षिप्तता है, एंड म्यूजिकलिटी है, जो म्यूजिक इसमें क्रिएट हो रहा है। जब पोएट कविता को लिख रहा है तो मालूम हो रहा है कि कोई सुंदर जो है म्यूजिक भी बन रही है। मेक इट्स मेडिटेशन, इसे जो है ना मेडिटेशन के रूप में, अर्थात इसे संग्रहित करने के रूप में, इस पर ध्यान लगाने के रूप में दिखाई दे रहा है। ऑन ब्यूटी इमीडिएट, और जो है तुरंत, इमीडिएट के माने होता है तुरंत, और जो है बिल्कुल जो है अति आवश्यक हो जाता है कि हम उस ब्यूटी पर अपना ध्यान लगा दें, यह आवश्यक हो जाता है। एंड मेमोरेबल, और इसे हम याद कर लें, हम इसे अपने मन मस्तिष्क में क्रिएट कर लें। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार पोएम थी। इसका जो है मैंने थोड़ा सा हल्का सा हिंदी भी सार दे दिया। देखिए जरा सा देखिएगा, हिंदी जो मैंने लिखा था उसी का हिंदी सार है, अर्थात ये पूरा ये नहीं है कि मैंने इसको पूरी तरीके से ट्रांसलेट कर दिया है। तो दोस्तों, ये पोएम आपके लिए बड़ी यूजफुल है। सभी क्लास के, चाहे वो बीए के हों, चाहे एमए के हों, चाहे किसी और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो सभी लोगों के लिए उपयोगी है। इसको एक बार दो बार देखिए और इसको समझिए कि इसमें बायरन ने इनफैक्ट कहा क्या है, और उन्हीं पर प्रश्न होता है। लगभग मैंने इसको, इस कविता को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरी कविता का एक्सप्लेनेशन भी महसूस होगा, फील करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए लिट लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके कोर्स की सारी चीजें आपको मिलती रहें। एक प्लेटफॉर्म पर एक यूनिट में सारी चीजें मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।